अब देखिए, अब ये देखो, हमने एक जैसे एलिप्स की शेप लेके बनाई, की प्रेस करा, पेज के सेंटर में आ गया। अब मैंने इसको कर दिया कंट्रोल क्यू, कन्वर्ट टू कर्व्स। फिर मैंने शेप टूल लिया, शेप टूल से इसके सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के बाद अब कीबोर्ड में जो प्लस का बटन है ये दबाओ। जब आप प्लस का बटन प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली पॉइंट्स ऐड लेकर होते जाएंगे। लिख लो। मैं सेलेक्ट कर है बिना सेलेक्ट करे ये सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लो एक बारी, फिर प्लस का बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी शेप में पॉइंट जो है वो जुड़ते जाएंगे और सबके बीच में एक समान इक्वल गैप होगा। अब लेकर देखो, उसके बाद अगर आपको कीबोर्ड जैसे अब आपने एक कोई शेप लेके बनाई, ठीक है, मैंने शेप के अंदर कंट्रोल क्यू कर दिया, कन्वर्ट टू कर्व हो गया, F10 प्रेस करा, शेप टूल आ गया। और अब हम शेप टूल से अगर पॉइंट लेकर ऐड करते हैं, हमारे पास नॉर्मल पॉइंट ऐड हो रहे हैं ना। अब यहाँ पर तो पॉइंट सिंपल वे में ऐड हो रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि आप अपने पास जब शेप टूल से पॉइंट ऐड करो तो हर एक पॉइंट के बीच में आधे इंच का या एक इंच का गैप लेकर आपको चाहिए, तो आप वो कैसे और किस तरीके से करो। देखो, अगर आपको एक सेम गैप पर पॉइंट लेकर ऐड करने हैं तो हम रूलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। रूलर हमारे पास अगर इनकेस ना लेकर दिख रहे हैं तो आप व्यू वाले मेन्यू में जाके यहाँ से रूलर को ऑन करें। देखो, नोट से मैं चला अभी जैसे मेरे को एक इंच पे पॉइंट ऐड करनी, ठीक है, मैंने व्यू में जाके रूलर अपने पास ऑन कर रखे हैं। आप यहाँ पे ध्यान रखना, रूलर्स भी आपके पास इंचेस में है, ठीक है। फिर मैंने एक रेक्टेंगल की शेप लेके बना दी, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ए करा, अलाइनमेंट वाला ऑप्शन खुल गया। फिर पेज एज के ऊपर क्लिक करके इसको मैंने लेफ्ट अलाइन कर दिया जैसे। ओके, अब हमारे पास यहाँ लेकर लिखा हुआ दिख रहा है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना। अब ये 2 के पहाड़े के अकॉर्डिंग चल रहा है। जब मैं इसको जूम करता हूँ, इसमें 1 इंच आ गया। अब मैंने अपने पास यहाँ पर 1 इंच के बेस पे एक ये रूलर लेकर सेट कर दिया। फिर दोबारा से एक और दूसरा रूलर 2 इंच पे लगाया, फिर एक ये रूलर 3 इंच पे लगाया। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल क्यू करा, कन्वर्ट टू कर्व, शेप टूल ले लिया। अब हम अपने पास यहाँ पे पॉइंट लेकर ऐड करते हैं, डबल क्लिक कर करके। तो देखिए, अब नॉर्मल वे में पॉइंट लेकर ऐड होता है। अब सबके बीच में 1 इंच का गैप लेकर। ओके, थर्ड चीज़, अगर आपको अपनी किसी शेप की आउटलाइन में, जैसे मैंने अभी एक शेप लेके बनाई, ठीक है, आउटलाइन को हल्का सा मोटा कर दिया, ठीक है। अब मुझे अपनी आउटलाइन के अंदर आधी आउटलाइन में एक से ज़्यादा कलर चाहिए और आधी आउटलाइन के अंदर कोई पैटर्न या कोई इमेज चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, कोई बच्चा बताएगा। अगर सबसे पहली चीज़ आपको आउटलाइन में कोई एक से ज़्यादा कलर करने हैं या कोई पैटर्न करना है या कुछ भी करना है, एनीथिंग, आप उसके लिए क्या करो, अपनी शेप को सेलेक्ट करो और यहाँ पर कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट को कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास
एक ऑब्जेक्ट बन गया अभी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ये हमारे पास शेप लेकर आ गई और अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर F11 प्रेस करके पैटर्न कर दिया। ठीक है, ये हो गया पैटर्न। अब मैंने अपने पास एक ये इमेज ले ली, इसको राइट क्लिक करा, पावर क्लिप इनसाइड, इसमें पावर क्लिक कर दिया तो पूरी आउटलाइन में आ गया। तब मैंने इसको आउटलाइन के एडिटिंग मोड में गया और अब इसको मैंने यहाँ पे सेट हो गया। अब आप इन दोनों को सेलेक्ट करो और ग्रुप कर दो। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे देखो हमारे पास एक ये लाइन है, ठीक है, मैंने यहाँ से इसको थोड़ा मोटा कर दिया, हो गया। अभी ये लाइन यहाँ से स्ट्रेट जा रही है ना, मुझे क्या चाहिए, यहाँ से यूं कर्व में रहे, तो कैसे करेंगे? रेक्टेंगल टूल से बनाया हमने। ये तो नॉर्मल लाइन है, पॉली लाइन। ये पॉली लाइन लिया मैंने, ठीक है। मैंने इसको शेप बना के उसको उससे शेप टूल से इसके कर्व कर दिया। F12 प्रेस करेंगे हम, यहाँ से चेंज कर दो। हो गया। अगर मुझे एक तरफ से कर्व चाहिए एक तरफ से स्ट्रेट, तो कैसे करोगे? मोबाइल करके देखना पड़ेगा उसमें। अगर आपको एक तरफ से स्ट्रेट और एक तरफ से एंगुलर टाइप में चेंज करना है, यहाँ से तो देखो अगर आप कभी भी कुछ भी चेंज करोगे तब तो वो नॉर्मल रहेगा। ये तो एरो हो गया, इस तरह नॉर्मल भी तो आता है। ठीक है। अगर आपको मैनुअली लेकर चेंज करना है तो आप वो इस तरीके से कर सकते हो। जैसे देखो मैंने पॉली लाइन से एक ही लाइन लेके बनाई, इसके साइज को हल्का सा इंक्रीज कर दिया, ठीक है। पहले मैंने अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर दिया, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, शेप टूल लिया, यहाँ से इसको टू कर्व कर दिया। हो गया। और यहाँ पर ये स्ट्रेट जा रहा है, जैसे मर्जी आप चेंज करना चाहिए, ठीक है। लिखो कुछ हमारे पास ऐसे ऑप्शन है कोरल में जो सिर्फ और सिर्फ ओपन शेप पे वर्क लेकर करेंगे, या कुछ ऐसे ऑप्शन है जिसके अंदर फर्क आपको तब लेकर दिखाई देगा जब हम अपनी आउटलाइन को चेंज करते हैं। होगा इंस्टॉल करना दोबारा। सर इसमें तो पॉलीगन ऐसे स्टार नहीं होता, मैं कर रहा हूँ ना अपने उसमें कंप्यूटर में, तो वो नहीं पा रहा। पॉलीगन लेकर दिख रहा है, स्टार नहीं लेकर दिख रहा है। नहीं
आप इसके ऊपर मोहित भाई अपना लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखो तब देखेंगे। नहीं सर, ऐसे बात तो आ रहा है जैसे आप जब भी पॉलीगन की सेटिंग कैसे खुलेगी? वही चीज जो हम कर रहे थे। यहाँ पर ऊपर नहीं, उसमें चूज करने का ऑप्शन आता है कि पॉलीगन एज अ स्टार लेना है हमें या फिर वैसे ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे कुछ करके। इसमें कोई सेटिंग वेटिंग आती नहीं खुल की, जैसे फोटोशॉप में आती थी वैसे कह रहा था। नहीं भैया वैसे नहीं, वो इलस्ट्रेटर के अंदर जैसी आती है। वो क्या था, स्टार ना मूव, एक पॉइंट पकड़ के पूरे में मूव हो जा रहा था। भाई वो तो शेप टूल लो, इसके पॉइंट को लेकर नॉर्मल। अब 3 है, 3 को 30 कर दो, फिर शेप टूल ले लिया, आउटलाइन को नन मिल दिया। ठीक है। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक अपने पास एक आउटलाइन लेके बनाई, यहाँ से आप अपने पास एरोज वगैरह भी ले सकते हो। ठीक है। जैसे वेडिंग कार्ड्स वगैरह के पीछे आप देखते हो लोगों ने मैप बनाया होता है लोकेशन के लिए, तो उसमें एरोज से लेकर क्रिएट कर देते हैं, वो सब हम अपना इसके बेसिस पे कर सकते हैं। अब हमारे पास F12 प्रेस करने पे एक ऑप्शन आता है स्ट्रेच एंड एंगल का। स्ट्रेच एंड एंगल वाला ऑप्शन तब हमारे पास शो लेकर करेगा जब हम अपनी आउटलाइन का स्टाइल पहले चेंज कर लेंगे। जैसे देखो एक शेप लेके बनाई, ठीक है, मैंने आउटलाइन का साइज हल्का सा बड़ा करा, F12 प्रेस करा, भाई कुछ मत कर अभी रुक जा। अब मैंने यहाँ से आउटलाइन को डैश डैश में कर दिया, ये हो गया। अब मैंने F12 प्रेस करा, इसके स्ट्रेच को थोड़ा कम किया, अब आउटलाइन को घुमाया, ओके करा, तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर जो ये शेप है वो थोड़ी थोड़ी सी रोटेट लेकर, ओके। आगे समझ में कर लोगे। बिहाइंड फिल करोगे तो बिहाइंड फिल से क्या होगा, अब हमारे पास ये चीज आउटलाइन के बैक साइड, ओके कर लोगे पक्का। चलिए आज कुछ यही ऑप्शंस करते हैं।